कॉलेज परिसर की जीवंत ऊर्जा के बीच आयशा खड़ी है, जो सांस्कृतिक गौरव और आधुनिक सुंदरता का प्रतीक है। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती हैं, जो एक ऐसी भावना को दर्शाती हैं जो परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु का काम करती है। हंसी हवा में नृत्य करती है, क्योंकि आयशा और उसके दोस्त हल्के फुल्के पल साझा करते हैं। उनकी दोस्ती शैक्षणिक खोज की पृष्ठभूमि के खिलाफ चमकती है। उनकी पारंपरिक पोशाक पहचान और शक्ति का प्रतीक है, जो परिसर की विविध टेपेस्ट्री में एक जीवंत धागा जोड़ती है। आयशा की उपस्थिति संस्कृतियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रमाण है। उनका आधुनिक दृष्टिकोण शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करता है। वह एक नई पीढ़ी के सार का प्रतीक है, जहां विरासत और प्रगति आपस में जुड़ी हुई हैं। हलचल भरे कॉलेज कैंटीन में रवि, एक हिंदू लड़का, अपने दोस्तों के बीच बैठा है, जो गर्मजोशी और मिलनसारिता बिखेर रहा है। रवि अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए कैंटीन जीवन से गुलजार है। उनका खुला दिमाग स्वभाव से चमक रहा है। जीवंत बातचीत के बीच रवि मिलनसारिता का प्रतीक बने हुए हैं, सहजता से अपने आसपास के लोगों से जुड़ते हैं। जीवंत कॉलेज कैंटीन रवि की वास्तविक और स्वागत योग्य उपस्थिति के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। रवि का मिलनसार स्वभाव उसे कॉलेज कैंटीन के जीवंत सामाजिक केंद्र में स्वाभाविक बनाता है। ऊंचे किताबों की अलमारियों के बीच आयशा और रवि अनजाने में भूल भुलैयादार गलियारों में घूमते हैं। अचानक टक्कर किताबें गिरती हैं और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अराजकता के बीच उनकी आंखें मिलती हैं और एक क्षण के लिए व्यस्त पुस्तकालय शांत स्थिरता में बदल जाता है। समय थम जाता है क्योंकि उनकी निगाहें मिलती हैं। बाहर की दुनिया धुंधली होकर गायब हो जाती है। उस मौन आदान प्रदान में एक चिंगारी प्रज्वलित होती है, जो उनके आसपास के पन्नों से परे एक संबंध का वादा करती है। पार्क के दिल में आयशा और रवि धूप से सराबोर बेंच पर सुकून पाते हैं, जो पत्तियों की कोमल फुसफुसाहट से घिरा हुआ है। उनके बीच एक आरामदायक शांति छा जाती है, जो साझा सपनों और अनकहे समझ का प्रस्तावना है। आयशा की आत्मा बोलती है। उसके हाव भाव हवा में ज्वलंत तस्वीरें बनाते हैं। उसकी आवाज नरम है। रवि ध्यान से सुनता है। उसकी निगाहें आयशा पर टिकी हैं। उसके कभी कभार सिर हिलाना सहमति की एक मूक सिम्फनी है। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलती हैं, पार्क में गूंजती हैं, क्योंकि वे साझा आकांक्षाओं का एक ताना बाना बुनते हैं। आयशा अपने परिवार के बीच बैठी है। उसकी गुप्त बात का भार हवा में भारी है। कमरा घबराहट से भरा हुआ है, क्योंकि आयशा अपने रिश्ते का खुलासा करने की तैयारी कर रही है। आयशा की आवाज कांपती है, क्योंकि वह रवि के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। माँ का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी उत्सुकता की जगह सख्त अस्वीकृति आ जाती है। तुम रवि से मिल रही हो? पिताजी उठते हैं। उनका गुस्सा स्पष्ट है, क्योंकि वे एक कठोर फरमान सुनाते हैं। यह अस्वीकार्य है आयशा। हम तुम्हें उससे दोबारा मिलने से मना करते हैं। आयशा की दुनिया बिखर जाती है, क्योंकि उसके माता पिता का अस्वीकार तनावपूर्ण चुप्पी में गूंजता है। रवि भोजन मेज पर बैठा है,